Hello, I'm Shamshed. Welcome back to my channel Macaw English. I'm here to help you master SSC and other competitive exams. We are going to discuss today the topic common errors, and today we are going to discuss preposition phrases. Preposition phrases play a vital role in any competitive exams in India, and we are going to post this video every Monday and Friday at 8. We are going to help you regarding every topic and every question raised in this exam. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है preposition phrase. preposition phrase बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम देखते हैं कि जो preposition से रिलेटेड एरर्स हैं उनका नेचर क्या है, किस तरह से उनको सॉर्ट आउट करते हैं, फाइंड आउट कैसे किया जाता है एरर्स को, और फिर उसको कैसे सही किया जाता है, करेक्शन क्या किया जाता है कि सेंटेंस सही हो जाए. तो हम पहला सेंटेंस लेते हैं. When viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color altogether. When viewed with his point of view, जब हम उसके point of view से देखते हैं तो इंटायर एपिसोड जो पूरे का पूरा घटनाक्रम है वो बिल्कुल एक नया रंग दिखाता है, एक नया रंग, एक नया उसका पक्ष दिखता है. तो when viewed with preposition एक रॉन्ग चॉइस है मेरी, क्योंकि यदि हम इसको शो करते हैं कि सोर्स क्या है, किस व्यू पॉइंट से हम देख रहे हैं, सोर्स के लिए preposition with नहीं होती. with जो preposition है वो अकम्पनीमेंट को शो करती है. अकम्पनीमेंट का यूज है किसी के साथ होना. तो यहाँ पर जो मेरी सोर्स के लिए जो preposition आएगी वो preposition from है. तो जो मेरी सही चॉइस है वो from है. When viewed from his viewpoint, उसके व्यू पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो ये सोर्स को शो करने के लिए जो preposition from मेरी सही है. When shall we arrive to our destination? Arrive एक वर्ब है, हम अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंच रहे हैं. तो ये बेसिकली पॉइंट है प्लेस में. जब प्लेस को एज ए पॉइंट कंसीडर किया जाता है तब preposition मेरी जो आती है वो at आती है. और यहाँ पर मैंने to दी हुई है. तो we arrive, when shall we arrive at our destination, क्योंकि हम दूर हैं तो इंग्लिश का एक रूल होता है कि जैसे ही हम किसी प्लेस से दूर होते हैं और तो उसकी रेटिनल इमेज हमारी छोटी होती जाती है, वो एज ए पॉइंट शो होती है तो हम उसे एज ए पॉइंट में दिखाते हैं. परंतु अगर हम बिल्कुल पास में होते हैं उस जगह के तब 3D व्यू उसका आता है. फिर मोर स्पेसिफिक प्रीपोजिशन यूज की जाती हैं, इन, आउट ऑफ, बिहाइंड. परंतु जब हम उससे दूर होते हैं उस प्लेस से तो हम preposition यूज करते हैं क्योंकि हम उस प्लेस को एज ए पॉइंट कंसीडर करते हैं. तो जो preposition है वो at आती है. तो when shall we arrive at our destination, वो पूछ रहा है कब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, गंतव्य स्थान पर कब पहुंचेंगे. तो यहाँ पर जो सही चॉइस है वो at है. Beside food, the pilgrims carried some medicines. Beside food, ये मेरा जो preposition phrase है इसको मैंने प्रीपोज किया है. प्रीपोजिशन जो preposition है वो हमने अपने बेसिक पोजीशन से पहले ले गए हैं. तो जब प्रीपोज करते हैं तो जो है preposition पहले चली जाती है सब्जेक्ट से. द पिलग्रिम्स, जो मेरे श्रद्धालु हैं, तीर्थ यात्री हैं, वो मेडिसिन भी ले गए. फूड के अलावा, फूड के अतिरिक्त. बिसाइड का मतलब होता है कि नेक्स्ट टू समथिंग, किसी के साथ, किसी के पास बैठा होना, किसी के साथ, किसी के पास. तो यहाँ पर के अतिरिक्त, इन एडिशन टू मेडिसिन, बिसाइड फूड, हम मेडिसिन भी लेके गए हैं. इन एडिशन टू फूड हम, तो यहाँ पर जो मेरी preposition है इन एडिशन टू के मीनिंग के लिए जो preposition आती है वो बिसाइड नहीं होती, बिसाइड्स होती है. ऐसा आएगा, बिसाइड्स फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स. द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल्स. द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल्स, जो बिटवीन है वो मेरा जो तब आता है जबकि डिस्क्रीट सेट होता है. जब भी सेट को हम एज ए सेट कंसीडर करते हैं, पूरे सेट को एक साथ कंसीडर किया जाता है, तब preposition among आती है. तो यहाँ पर जो मेरी सही चॉइस है वो among है. पहले कहा जाता था कि between
टू के लिए बिटवीन आता है, परंतु नहीं जब डिस्क्रीट सेट डिस्क्रीट होता है, वन एंड ए नेक्स्ट एंड ए नेक्स्ट एंड ए नेक्स्ट, इस तरह का सेंस होता है, डिस्क्रीट सेट होता है, तब तो मेरे लिए बिटवीन आएगा। जैसे मैं कहूँ कि देयर इज सम डर्ट बिटवीन माई टोज, तो मेरे टोज चाहे 10 है, 10 टोज के बीच में रेत है, तो देयर इज सम डर्ट बिटवीन माई टोज, क्योंकि एक टो के बाद में नेक्स्ट टो आएगा, उसके बाद में थर्ड टो आएगा, पैर की उंगली को टो बोला जाता है, TOE टो, तो वहाँ पर बिटवीन आएगा। जब डिस्क्रीट सेट होता है तब बिटवीन आता है, परंतु जब सेट को मैं यूनिटरी फॉर्म में जब मैं उसको कंसिडर करता हूँ, एज ए होल कंसिडर किया जाता है, उसको अलग अलग डिस्क्रीट नहीं इंडिकेट किया जाता, तब मेरी प्रेपोजिशन अमंग आती है। तो यहाँ पर ये चॉइस रॉन्ग चॉइस है, यहाँ पर मेरी जो सही चॉइस है वो अमंग आनी चाहिए। हम ग्रुप को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, तो उसको इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर फोकस नहीं है, मेरा सेग्रीगेशन पे फोकस नहीं है, बिटवीन नहीं आएगा, अमंग आएगा। ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ही वॉक्ड, वो चला टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट। यहाँ पर जो मेरी प्रेपोजिशन है वो टिल है। टिल आपको पता है कि टेम्पोरल को शो करती है, जो मेरा कब तक, टिल एंड पॉइंट को जो मेरा शो करने का काम होता है, टाइम में जो कब तक लास्ट पॉइंट क्या है, टिल आता है, उसके लिए टिल या अनटिल का यूज किया जाता है। परंतु जब प्लेस की बात आती है, टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ये मेरा प्लेस है, ये मेरा टेम्पोरल नहीं है, ये मेरी लोकेशन है, तो लोकेशन के लिए जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है, वी वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, यहाँ पर टू आएगा। परंतु अगर टाइम होता टिल फ्राइडे, टिल सैटरडे, टिल 21 जून, तो मेरा टिल आता, टाइम के लिए टिल आता है। द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 was very significant to my life. The period between 1980 to 1990, तो बिटवीन जो प्रेपोजिशन है मेरी, वो अपने बाद में जो कोऑर्डिनेटर है या तो प्लूरल नाउन फ्रेज लेगी और या फिर कोऑर्डिनेटर के साथ, कोऑर्डिनेट के साथ में नाउन फ्रेज लेगी। तो जो मेरी वो नाउन फ्रेज और कोऑर्डिनेट होंगी, तो वहाँ पर एंड आता है। ये इंडियन इंग्लिश की बहुत बड़ी गलती है कि हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कि बैंक्स में भी देखने को मिलता है कि आवर ऑफिस, आवर बैंक्स ओपन बिटवीन जो है 10 to 4, बिटवीन 10 to 4। तो ये गलती है क्या? ये बेसिकली इस एरर को ब्लेंडिंग की एरर कहा जाता है, क्योंकि जो मेरी प्रेपोजिशन फ्रॉम है, फ्रॉम के साथ में टू आता है, फ्रॉम के साथ में हमेशा फ्रॉम 10 to 4 आता है। तो जब मैंने बिटवीन यूज कर लिया, तब मैंने यह प्रीपोजिशन जो कि फ्रॉम के साथ यूज होती थी, वो मैंने यहाँ पर लगा दी, जो कि गलत है। ये प्रीपोजिशन बेसिकली तभी आती है जब पहले फ्रॉम आता है, तो ये मेरी गलत चॉइस है। इसे सही करने के लिए मुझे टू को यहाँ से हटाना होगा, और बिटवीन हमेशा ही अपने बाद में अगर नाउन फ्रेज जो कोऑर्डिनेट नाउन फ्रेज ले रहा है, टू नाउन फ्रेज ले रहा है, तो एंड से लिंक होंगे, कभी भी टू से लिंकिंग नहीं होगी। इस तरह की जो ब्लेंडिंग की एरर्स है इंडियन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, और ये ग्रामेटिकल एग्जाम में कई बार बिटवीन से रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन जाते हैं, और इनको सही करने के लिए हमें टू को रिप्लेस करना होता है एंड से। चाहे कहीं भी लिखा हुआ हो बिटवीन के बाद में अगर टू लगा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर है, ये बहुत बड़ी रॉन्ग इंग्लिश है ये। तो हमें इसको सही करना होता है, टू के हटाकर हमें एंड करना होगा। अगर फ्रॉम है तो फिर हमें टू लगाना होगा, एंड नहीं आएगा। अगर बिटवीन है तो एंड आएगा, टू नहीं आएगा। ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है मेरी, जो कि बताती है कंट्रास्ट को शो करने के लिए, कंसेशन को शो करने के लिए प्रेपोजिशन है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो विरोध को शो करते हैं, जिसमें आल्दो हो गए, दो हो गए, डिस्पाइट हो गया, इन स्पाइट ऑफ हो गया। तो ये कुछ ऐसी प्रेपोजिशन हैं जो कि शो करती हैं। पहले आल्दो और दो को ग्रामर में कंजंक्शन बोला जाता था, परंतु आज की मॉडर्न ग्रामर में इसको कंसिडर किया जाता है कि ये भी प्रेपोजिशन है, इवन दो दे आर टेकिंग क्लोजेज आफ्टर देम। यद्यपि वो अपने बाद में क्लोजेज ले रही हैं, तो द प्रॉपर्टी ऑफ टेकिंग क्लोजेज वाज प्रीवियसली रिस्ट्रिक्टेड टू द कंजंक्शन सेट, बट नाउ इट हैज बीन अडॉप्टेड एज प्रीपोजिशंस। तो हमें देखना होता है कि जो प्रेपोजिशन है डिस्पाइट, वो सही नहीं है यहाँ पर,
क्योंकि यहाँ पर जो मेरी सही प्रपोजिशन है डिस्पाइट अपने बाद में कभी ऑफ नहीं लेता, और डिस्पाइट के बाद में या तो नाउन फ्रेज आएगा, क्योंकि प्रपोजिशन अपने बाद में यहाँ पर या तो नाउन फ्रेज लेगी, और अगर वर्ब की फॉर्म है तो जेरेंट पार्टिसिपल आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी, और कुछ नहीं आ सकता, परंतु यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा। डिस्पाइट ही लव्ड हर डिस्पाइट हिमसेल्फ, डिस्पाइट के बाद में ऑफ मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली, ऑन लास्ट संडे डेटिव एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैं इस एक्सप्रेशन डेटिव एक्सप्रेशन वो होती हैं जो कि इवेंट को करंट प्लेस या करंट टाइम से रिलेट करती हैं। लास्ट संडे वो संडे है जो मेरे इस संडे से पहले का संडे है, नेक्स्ट संडे वो संडे है जो इस संडे के आने वाला संडे है। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पे मैं इवेंट को एडजस्ट कर रहा हूँ, इवेंट को सेट कर रहा हूँ, वो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट लोकेशन है। इस तरह की एक्सप्रेशन जो कि नाउ में इवेंट को फिक्स करती हैं वो डेटिव एक्सप्रेशन होती हैं। तो लास्ट और नेक्स्ट जो होते हैं अपने से पहले अगर वो टेम्पोरल प्रीपोजिशन के रूप टेम्पोरल एक्सप्रेशन के रूप में आते हैं, कभी भी अपने से पहले प्रेपोजिशन नहीं लेते। यहाँ पर लास्ट संडे एंड में आना चाहिए था, परंतु मैंने इसको पहले निकाल दिया है, प्रीपोजिंग की है। प्रीपोजिंग करने के बावजूद भी रूल चेंज नहीं होगा, यहाँ ऑन नहीं आ सकता, तो यहाँ से मुझे ऑन को रिमूव करना होगा, और जैसे ही ऑन को रिमूव करूंगा तुरंत मेरा एल बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट लेटर इंग्लिश सेंटेंस का हमेशा ही कैपिटल आता है। तो लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली बिल्कुल सही चॉइस है। आई वॉक 10 माइल्स बाई फुट, तो ये भी काफ़ी एरर दी जाती है, क्योंकि बाई बस, बाई कार, बाई प्लेन, तो इस तरह से जब भी हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं तब प्रपोजिशन बाई आती है। तो इस तरह की एरर को उठा दिया जाता है एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि पता है कि बाई प्रपोजिशन प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो यहाँ पर फुट से पहले, परंतु पैदल के लिए हमेशा जो फिक्स्ड फ्रेज है मेरी ऑन फुट है, प्रपोजिशन इससे पहले ऑन आएगी, बाई नहीं आएगी। आई वॉक्ड 10 माइल्स ऑन फुट, ऑन फुट जो सही चॉइस है मेरी ऑन फुट है, तो मैंने प्रपोजिशन बाई को रिप्लेस कर दिया है ऑन से। ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द लायंस क्लब सिंस 15 ईयर्स, तो जो 15 सालों से वो चेयरमैन का काम कर रहा है लायंस क्लब का। तो यहाँ पर जो मैंने प्रपोजिशन सिंस लगाई है तो उसने काम किया है, तो यहाँ पर सिंस जो मेरी प्रपोजिशन है वो रॉन्ग चॉइस है। सिंस और फॉर दो प्रपोजिशन यूज की जाती हैं टाइम के लिए, तो फॉर का काम बेसिकली ड्यूरेशन को बताना होता है। जब हम पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, टोटल ड्यूरेशन बताते हैं, टोटल अवधि बताते हैं, अंतराल बताते हैं, तब फॉर आता है। जब स्टार्टिंग पॉइंट को बताया जाता है तब सिंस आता है। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता रहा, टोटल ड्यूरेशन बता रहा हूँ, फॉर आएगा। द स्पीकर लेफ्ट द सीन बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग का मतलब सून होता है, शॉर्ट टाइम इन शॉर्ट टाइम होता है, परंतु स्पीकर ने छोड़ दिया सीन को बहुत पहले, लॉन्ग अगो आएगा। तो प्रपोजिशन जो अगो है ये भी एक बहुत इंग्लिश की विचित्र प्रपोजिशन है, क्योंकि बाकी सारी प्रपोजिशन पहले आती हैं अपने कॉम्प्लीमेंट से, परंतु इनके बाद में इनका कॉम्प्लीमेंट आता है। परंतु अगो ऐसी प्रपोजिशन है जो हमेशा बाद में आती है, पहले नहीं आती। तो यहाँ पर लॉन्ग अगो बहुत पहले ही, तो मुझे सही करने के लिए बिफोर लॉन्ग को लॉन्ग अगो आएगा। सोन का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, तो हमें जो सही प्रपोजिशन यहाँ पर लगानी है वो लॉन्ग अगो है। अगो प्रपोजिशन है जो अपने पहले लॉन्ग ले रही है। इसी तरह से अगर 2 वीक्स, 3 वीक्स, 2 डेज, कोई भी अपने कॉम्प्लीमेंट ले, कोई भी ऑब्जेक्ट ले प्रपोजिशन, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा 2 डेज अगो, 5 वीक्स अगो। तो अगो अपने बाद में प्रपोजिशन ऐसी प्रपोजिशन है कभी भी बाद में अपना जो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं लेती है। ये एक विचित्र प्रपोजिशन है अगो। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सही करने के लिए लॉन्ग अगो कर दिया है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से कुछ प्रपोजिशन सोर्स प्रपोजिशन जो होती हैं, बिटवीन के बाद में एंड आता है, कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, 2 गलत प्रपोजिशन लगी हुई थी। टाइम को बताने के लिए मेरी टिल प्रपोजिशन आती है, परंतु प्लेस को बताने के लिए एंड, प्लेस को बताने के लिए जर्नी में डेस्टिनेशन या गोल पॉइंट को बताने के लिए 2 प्रपोजिशन आती है। इसी तरह से डिसाइड और डिसाइड्स में अंतर को देखा। इसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से बाकी सारे सेंटेंसेज की एरर्स को रिमूव किया गया है। तो जो आज हम प्रपोजिशन फ्रेज देख रहे हैं,
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये रेज हुए हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम में। तो जो पहला जो क्वेश्चन है, इट वॉज ही हु केम रनिंग इन द हाउस विद द न्यूज अबाउट द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की न्यूज को लेकर वो दौड़ता हुआ घर के अंदर आया, इन द हाउस। तो जब भी घर से बाहर से कोई आदमी अंदर आता है या किसी भी कन्फाइंड एरिया है, अगर वो 3D कन्फाइंड एरिया है, चाहे रूम है, चाहे घर है, चाहे पार्क है, बाहर से अंदर आ रहा है कोई बंदा, तो इनटू आती है प्रेपोजिशन मोशन के लिए, इस तरह के मोशन के लिए, जब फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड। बट अगर पहले से ही अंदर है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द हाउस, तब फिर इन प्रेपोजिशन आती है। तो जब एग्जैक्टली फोकस देना हो कि कहाँ से वो आया, कहीं से दौड़ता हुआ अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है, तो इनटू एग्जैक्टली बताता है कि मोशन फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड of the 3D confined area. He promised to pay me the whole amount in check with the stipulated time. Pay in check होता है जब आप अमाउंट को, किसी भी रकम को पे करते हैं उसके बैंक अकाउंट में, किसी के बैंक अकाउंट में पे करते हैं चेक के द्वारा, तब पे इन चेक होता है। तो पे करने का होल अमाउंट विद द स्टिपुलेटेड टाइम, विद कंप्लीमेंट की प्रेपोजिशन है। विद तब आता है जब हम किसी को साथ लेते हैं, परंतु यहाँ पर बता रहे हैं कि उसके भीतर जो भी कानून के द्वारा स्टिपुलेटेड, जो कि कानून के द्वारा दिया हुआ, लॉ के द्वारा लीगली जो पीरियड है, टाइम बाउंड किया गया है, विद इन होता है उसके लिए, उस फ्रेम के भीतर, उस टाइम फ्रेम के भीतर तब प्रेपोजिशन विद आती है। जब अपने बात करते हैं कि जो भी टाइम दिया गया था उसके अंदर यू हैव टू कंप्लीट द टास्क विद इन ए मंथ, तो एक महीने से बीच में अंदर एक महीने के अंदर पूरा करना होता है आपको। आप उससे ज़्यादा यू कांट क्रॉस द टाइम लिमिट, और परंतु उससे पहले कर सकते हैं, परंतु बाद में नहीं। जब इस तरह की टेम्पोरल लोकेशन दी होती है, इस तरह से टेम्पोरल लोकेशन की बात की जाती है, तब प्रेपोजिशन विद इन आती है। थर्ड देखते हैं, ऑन सेनेगल इट इज कंसिडर्ड इम्पोलाइट इफ यू डोंट शेयर योर फूड। ऑन सेनेगल किसी शहर का नाम है या देश का नाम है, कंट्री का नाम है। ऑन सेनेगल इट इज कंसिडर्ड इम्पोलाइट इफ यू डोंट शेयर योर फूड। जब किसी प्लेस की बात होती है, सिटी टाउन, जब किसी की बात होती है कि ये शब्द वहाँ पर ये चीज़ इम्पोलाइट है कि अगर आप फूड शेयर नहीं करते, तो ऑन सेनेगल नहीं आएगा, इन सेनेगल आएगा। तो यहाँ पर जो सही मेरी प्रेपोजिशन है वो इन है, इन सेनेगल। सेनेगल में ये बात सही नहीं मानी जाती कि आप फूड शेयर नहीं करते। विद अ ग्रेट अनॉयंस, ये चिढ़ को बताने के लिए फिक्स इडियम है जो बताती है कि आप किसी बात से क्षुब्ध हैं, दुखी हैं, चिढ़े हुए हैं। विद अ ग्रेट अनॉयंस वी फाउंड द ग्राउंड फिल्ड विद ब्रोकन ग्लासेज। तो यहाँ पर टू आता है, विद आवर ग्रेट अनॉयंस। इडियम जो है वो गलत है, यहाँ पर सही इडियम है टू आवर ग्रेट अनॉयंस। टू आवर ग्रेट अनॉयंस, अनॉयंस जो है वो हमने पाया कि ग्राउंड जो है ब्रोकन ग्लास से, हम इस बात से बहुत ज़्यादा क्षुब्ध थे, दुखी थे, परेशान थे कि ग्राउंड भरा हुआ था। टू आवर ग्रेट अनॉयंस। द क्राइम रेट्स इंक्रीजेज इन स्पाइट फॉर्मल मॉरल एजुकेशन गिवन इन स्कूल्स। द क्राइम रेट इंक्रीजेज in spite moral education, formal moral education given in schools। in spite जो preposition है वो सही नहीं है, या तो इसकी जगह पे despite आती है। despite का मतलब है कि इसके बनिस्बत, in spite of बजाय बावजूद इसके भी, या दूसरी preposition होती है in spite of, तो in spite के बाद में of लगता है। तो इन स्पाइट या तो डिस्पाइट आएगा इन स्पाइट की जगह, या फिर इन स्पाइट के बाद में यहाँ पर ऑफ आएगा। तो अपने को दोनों में से एक करेक्शन करनी पड़ेगी, या तो यहाँ पे इन स्पाइट की जगह। कई बार ये गलती की जाती है कि डिस्पाइट सिंगल वर्ड है, वन वर्ड है डिस्पाइट, इन स्पाइट एक साथ लिख देते हैं इन स्पाइट, एक ही सिंगल वर्ड में लिख देते हैं इन स्पाइट, जो भी ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है, रॉन्ग स्पेलिंग है। इन स्पाइट टू वर्ड्स में आएगा, इन स्पाइट ऑफ ये थ्री वर्ड्स है जो एक साथ आएंगे जब भी आपको कंट्रास्ट या कंसेशन को शो करना होता है, तो इन स्पाइट ऑफ तीनों वर्ड अलग अलग आएंगे। He went to the doctor because he hadn't been feeling well since several weeks। पिछले कुछ हफ्तों से
वो सही फील नहीं कर रहा था इसलिए डॉक्टर के पास जा रहा है वो। तो जब ड्यूरेशन की बात आती है, ड्यूरेशन में सिंस नहीं आता, सिंस प्रेपोजिशन है जो बताती है कि सिंस द वॉर, सिंस 1980, सिंस द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो शुरुआती टाइम है, शुरुआत का टाइम है, सिंस आ हॉलीडेज, जब से हमारे हॉलीडेज स्टार्ट हुए हैं, सिंस आ जर्नी टू इंग्लैंड, सिंस आ विजिट टू द क्वीन, तो ये शुरुआती टाइम को बताता है। परंतु अगर ड्यूरेशन बतानी है, अगर पीरियड बताना है, ड्यूरेशन बतानी है तो फॉर आती है। जो सही प्रेपोजिशन की चॉइस है यहाँ पर, ये ड्यूरेशन है तो मेरी यहाँ पर फॉर आएगी। While I was driving home, I heard some shocking news at the radio. जब मैं ड्राइव कर रहा था मुझे कुछ शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिलती है। एट द रेडियो, एट द रेडियो नहीं होता, ऑन द रेडियो आएगा। मैंने रेडियो पर कुछ शॉकिंग न्यूज़ सुनी जब मैं घर जा रहा था, ऑन द रेडियो। जो सही चॉइस है वो मेरी ऑन द रेडियो है, तो यहाँ पर एट नहीं आएगा, ऑन आएगा। अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल जंप्ड इन द रिवर इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन। तो जब एक ब्यूटीफुल यंग गर्ल जंप्ड इन द रिवर इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन, तो जंप्ड इन द रिवर, इन द रिवर वो जो रिवर के अंदर कूद रही है, कहीं बाहर से रिवर के अंदर छलांग लगा रही है डिप्रेशन की स्टेट में, तो वो आत्महत्या के लिए सुइसाइडल अटेम्प्ट है। तो जब बाहर से अंदर की ओर जा रही है तो वो जो पूरी की पूरी बाउंड्री है 3D स्पेस है उसके अंदर जा रही है वो, तो इन टू आएगा। जो बाहर से अंदर की ओर यात्रा को शो करने के लिए, जैसा कि ऊपर बताया था, इन टू द रूम, इन टू द रिवर, इन टू आएगा। Due to heavy work in the office, I was unable to catch the 5:30 train. Due to heavy work, बहुत ज़्यादा काम था ऑफिस में, I was unable to catch, मैं नहीं पकड़ पाया, 5:30 की ट्रेन नहीं ले पाया। तो in the office तब आता है जब अपने बात करते हैं कि आप इनसाइड द बिल्डिंग है, किसी को बता रहे हैं, या करंट नाउ, यस राइट नाउ यू आर इनसाइड द ऑफिस। परंतु अगर जनरल बता रहे हैं कि योर लोकेशन, व्हाट वाज योर लोकेशन एट दैट टाइम, देन वी कंसीडर इट एज ए पॉइंट इन लोकेशन एंड preposition at is used instead of in. at the office आएगा यहाँ पर, क्योंकि जब भी आप एज ए पॉइंट लोकेशन को कंसीडर करते हैं तब इन सही चॉइस नहीं है। इन फिजिकल लोकेशन को बताता है कि आप आपकी फिजिकल इसी समय जो है वो 3D कन्फाइनमेंट को बताता है कि कन्फाइंड है 3D स्पेस में, इनसाइड द बिल्डिंग है। परंतु ये यहाँ पर ये बात नहीं हो रही, यहाँ पर आप उस समय की आप लोकेशन बता रहे हैं, तो जो कि एक पॉइंट है। पॉइंट में लोकेशन को बताने के लिए हमेशा एट का यूज होता है, इन का यूज नहीं होता। तो इस तरह की कुछ प्रेपोजिशन एरर्स हैं जो आज के लेक्चर में हमने देखे। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज्ड किए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और अगर प्रेपोजिशन को सही करते हैं तो अपने सही एंड रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं मात्र थोड़ी सी प्रैक्टिस के द्वारा ही। Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.